नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स में मई माह का करंट अफेयर्स आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें तो क्लास पर बने रहिएगा। क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। अपन उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे साथियों जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर करें, ठीक है। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अपना जो परिवार है साथियों वो 24,400 स्टूडेंट्स का हो चुका है। तो इन सभी के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। और भी आप जो है आगे इस परिवार को बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। और तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्नों से, ठीक है। ये सबके सामने जो है सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में साथियों की जल्द ही डिजिटल हो जाएगा राजस्थान विधानसभा स्पीकर देवनानी बोले। और इसके लिए साथियों ई विधान ऐप कुछ से जो है मोबाइल ऐप पर होगा एक्सेस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ सचिवालय जो है वो भी साथियों डिजिटल हो जाएगा। जयपुर में बनेगा राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से डी के बहस गांव में पुरातत्व विभाग की खुदाई से मिले 2500 वर्ष पुराना यज्ञ केंद्र। और सिंचाई के आवंटन के लिए श्री गंगानगर का नवाचार जो डिजिटल बाराबंदी सिस्टम का लोकार्पण। बीकानेर के मोनिका जाट ने साइकिलिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। रेलवे के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान में फिर बने दो गांव स्मार्ट मदार और हुंदर को मिला खिताब, जाने क्या है सुविधाएं। राजस्थान विश्वविद्यालय का बड़ा कमाल, ग्रीनलिंक्स की मकड़ी की नई प्रजाति खोजी जाने से चूरू से क्या है कनेक्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया द कुलिस स्कूल का जो है उद्घाटन किया है इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कराटे चैंपियनशिप में जूही ने जीते 2 गोल्ड मेडल। कोलकाता में बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 3 राज्यों में खिलाड़ियों को हराया गया। अब बात करते हैं साथियों प्रश्नों के बारे में। देखो प्रश्नों से अपन चर्चा करते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे किस जिले में बनाया जाएगा। तो ये जो रोपवे हैं साथियों ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बनेगा, ये जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, ध्यान रखना है। जयपुर में बनेगा साथियों ये जयगढ़ नाहरगढ़ आमेर, ठीक है। जयगढ़ नाहरगढ़ आमेर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राज्य में कहां पर 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड, सिक्के व धातु के औजार एवं अस्थियों से निर्मित उपकरण मिले हैं। तो ये कहाँ पर मिले हैं, ये भी अपन ने देखा था, बहसगांव डी के अंदर मिले हैं, ठीक है ना। कहाँ पर मिले हैं, ये बहसगांव डी के अंदर मिले हैं, ठीक है। बेराट सभ्यता कहाँ की है, जयपुर के हैं। गिलूण सभ्यता राजसमंद की है, जबकि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ की है जो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। देखो हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा साथियों किसानों को सिंचाई पानी के आवंटन से सहूलियत और पारदर्शिता लाने हेतु डिजिटल बाराबंदी सिस्टम का जो है लोकार्पण किया गया है। बाड़मेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। तो ध्यान रखना ये कहाँ पर किया गया है, श्रीगंगानगर के अंदर किया गया है। और प्रश्न ध्यान रखना साथियों 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हरियाणा के गोहाना में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। तो साइकिलिंग प्रतियोगिता की बात की जाए तो ये जो इसमें है पदक जीतने वाली महिला कौन सी है खिलाड़ी, मोनिका जाट है साथियों, इन्होंने जीता है। और इन्होंने साथियों बीकानेर रेलवे का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए बड़गांव पंचायत समिति के मदार और ब्राह्मणों के हुंदर गांव को दूसरी बार साथ स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया। तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया है, तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा इसको गोद लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ग्रीन लिंक्स नामक प्रजाति की जो मकड़ी है उसकी खोज की है। तो ध्यान रखना ये किस विश्वविद्यालय के साथियों शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है, राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर के शोधकर्ताओं ने, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना साथियों राजस्थान विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं वो कौन है, तो ध्यान रखना साथियों वो कुलपति हैं साथियों अल्पना कटेजा। कौन है,
अल्पना कटेजा। और ध्यान रखना साथियों, जो अल्पना कटेजा हैं ये राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में किसके द्वारा जगतपुरा जयपुर में स्थित साथियों द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखना ये किसके द्वारा किया गया था? अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि नेता प्रतिपक्ष कौन है साथियों 16वीं विधानसभा में? तो वो टीकाराम जूली है, ध्यान रखना है। और अपनी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी है। जो किस क्रम के साथियों? छठवें क्रम की है। दो उप मुख्यमंत्री है, तो सातवें क्रम के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना प्रेमचंद बेरवा है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है साथियों? भजन लाल शर्मा है। भजन लाल शर्मा के द्वारा साथियों सिरोही के अंदर ब्रह्म कुमारी संस्थान से एक अभियान शुरू किया गया था, स्वर्णिम राजस्थान अभियान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अभियान है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। कौन सा अभियान था वो? स्वर्णिम राजस्थान अभियान। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में किस खिलाड़ी ने साथियों कोलकाता में आयोजित बीएसएफ नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो किसने इसमें जो है बीएसएफ नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली कौन सी खिलाड़ी थी? वो थी साथियों जूही प्रजापति, जिनसे साथियों राज्यपाल ने भी इनसे मुलाकात करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यपाल से इनकी मुलाकात भी हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए साथियों ये प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। फिर मत कहना कि इसे पढ़ाया नहीं। आगे देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर की जाएगी साथियों? वेद पुस्तकालय की स्थापना जोधपुर में की जाएगी, ठीक है। देखो, जोधपुर में साथियों याद रख लेना, एक तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको याद रखना है साथियों जोधपुर के अंदर जो है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है, ठीक है। यहीं पर साथियों राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पर साथियों व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया गया था। और यहीं पर साथियों मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी बातें आपको याद रखना है साथियों। जोधपुर में ही साथियों आईआईटी के अंदर आईआईटी संस्थान जो है, आईआईटी संस्थान जोधपुर में ही साथियों ध्यान रखना एआईओटी लैब की स्थापना की गई है। एआईओटी का फुल फॉर्म होती है साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब की स्थापना यहाँ पर की गई है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। जोधपुर में ध्यान रखना साथियों एक महोत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है मारवाड़ महोत्सव, ठीक है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है साथियों? मारवाड़ महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पश्चिम राजस्थान का उद्योग हस्तशिल्प उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है जोधपुर के अंदर ही, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखो, प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक ने नाक से 5 मिनट 5 सेकंड अलगोजा बजा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? हो सकता है साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों रामनाथ चौधरी जो है, ये रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो, जानकीलाल भांडे इनको बहरूपिया कला के अंदर जो है पद्मश्री 2024 से नवाजा गया है। और ये कहाँ के निवासी हैं साथियों? ये भीलवाड़ा के हैं, क्योंकि इन्होंने बहरूपिया कला को साथियों देश विदेश में पहुंचाया है, ध्यान रखना। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ध्यान रखना साथियों इनको ध्रुपद गायकी के अंदर जो है पद्मश्री 2024 दिया गया है, ठीक है ना। और इनका जो है निधन भी हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इनका क्या हो चुका है साथियों? निधन हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। निधन निधन हो गया है। और ये ध्यान रखना साथियों जयपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को भी दिया गया था, और एक माया टंडन को दिया गया था सामाजिक सेवा यानी कि सड़क सुरक्षा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 16वीं विधानसभा में जनलेखा समिति के सभापति के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? जनलेखा समिति की जब बात आती है साथियों, तो इसमें साथियों जो अ, सदन के अंदर यानी कि विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, ध्यान रखना, ठीक है,
उसको नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो वो कौन है? टीकाराम जूली है और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखो भाई, जनलेखा समिति की जब बात आती है, कालीचरण सर्राफ की जब बात आती है, तो इनको राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राजकीय उपक्रम समिति, ठीक है ना। ये वैसे इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछ सकता है आपसे ये वाली, टीकाराम जूली को याद रखना है, क्योंकि जनलेखा समिति ही आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ठीक है। कालीचरण सर्राफ ध्यान रखना। और 16वीं विधानसभा के क्या है, ये प्रोटेम स्पीकर भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन थे साथी? ये प्रोटेम स्पीकर, याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर थे ये 16वीं विधानसभा में, ठीक है। और सर्वाधिक बार विधायक भी इन्होंने ही जीता है। सर्वाधिक बार विधायक जीतने का जो है फरमान किसके नाम है? वो भी कालीचरण सर्राफ के नाम है। कितनी बार जीता है साथी? इन्होंने 8 बार जीता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की जो है स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जयपुर में की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो है डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जा रही है। डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। संस्थान की स्थापना और कहाँ पर की जा रही है साथियों? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में, ठीक है। और कहाँ पर की जा रही है? चरक भवन में। कहाँ पर की जा रही है साथियों? चरक भवन के अंदर की जा रही है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रदेश में एक दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो का जो आयोजन है, वो किस स्थान पर किया गया है? वेड इन इंडिया एक्सपो का जो आयोजन इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। इसका जो आयोजन किया गया था रामबाग पैलेस होटल जयपुर के अंदर। कहाँ पर? रामबाग पैलेस होटल जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों दूधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान 8 मई 2024 को किया गया। यह गांव किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है? वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी ध्यान रखना है आपको। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से। फिर भी प्रश्न क्या है, एग्जामिनर का मोड का कोई पता नहीं है साथियों, कौन सा आपसे पूछ लिया जाए, तो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। देखो अगला देखो, हाल ही में प्रदेश में 2 चरणों में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव 2025 चुनाव में 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? कितने मतदान हुए हैं? 18वीं लोकसभा चुनाव में 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने मतदान हुए हैं? तो ध्यान रखना साथियों, कितने मतदान हुए हैं, तो याद रखिएगा 62.10% मतदान हुए हैं कुल, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर 25 सीटों के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा साथियों। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान विधानसभा सदन को पेपरलेस यानी कि डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? विधानसभा के साथ सचिवालय को भी साथियों पेपरलेस बनाया जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा इसके साथ साथ। तो इसके लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है, वो किया गया था नेशनल ई विधान ऐप, यानी कि नेवा ऐप लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये प्रश्न गजब का प्रश्न है और एग्जाम में छपेगा, याद रख लेना, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि पेरिस पेरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली राजस्थान की किस खिलाड़ी यानी कि अनीता चौधरी का जो संबंध है, राजस्थान की खिलाड़ी अनीता चौधरी का संबंध किस जिले से है? यानी कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली राजस्थान की खिलाड़ी अनीता चौधरी का संबंध राजस्थान की किस जिले से है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका संबंध है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। वहीं अलवर में आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि 11वां नया नगर निगम बनाया गया है। किसको? अलवर को, ठीक है ना। और ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, और भरतपुर की मैं बात करूँ तो ऑपरेशन निर्भय अभियान की शुरुआत यहीं से की गई थी। ऑपरेशन निर्भय अभियान की शुरुआत अगर की जाती है तो भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही शुरू की जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। देखो, प्रदेश के किस जिले में साथियों राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि सीएफसी कहाँ पर बन रहा है?
देखो तो ये कहाँ पर बना है, प्रदेश के किस जिले में बन रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये बन रहा है साथियों भिवाड़ी खेड़तल तिजारा के अंदर। कहाँ पर? भिवाड़ी खेड़तल तिजारा के अंदर ये बन रहा है, ठीक है। बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ साथ ही इन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया है यहाँ के नागरिकों ने? तो ध्यान रखना साथ ही इन्होंने जो अभियान शुरू किया था वो किया था मेरी मातृभूमि और मेरी जिम्मेदारी अभियान, ठीक है। मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान को इन्होंने शुरुआत की है। आगे देखो, हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नया नवाचार करके मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना ओडी के ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है साथियों? ओडी के ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक नया नवाचार करके मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग यानी कि इनका पता लगाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था, ओडी के ऐप, ठीक है। देखो हाल ही में साथियों हाल ही में राजस्थान में जोधपुर के 566वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? अब देखो इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था, किसको किया गया था? तो ध्यान रखना है, और ये प्रश्न भी साथियों 100% अपनी एग्जाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना डॉक्टर भीमसेन सिंगल को दिया गया है। डी वाला इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। देखो प्रभा वर्मा की मैं बात करता हूँ साथियों, तो ध्यान रखना इनको 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है, ठीक है, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। मलयालम भाषा की ये कवि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रौद्र अमीश त्रिपाठी की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रखना इनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, ठीक है ना, अवार्ड से नवाजा गया है। अरुंधति सुब्रमण्य की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना इनको नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? सेठिया कविता अवार्ड इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। द वैन गॉड इज ए ट्रेवलर इनकी कविता है, उसके लिए दिया गया है। आगे देखो, राजस्थान के एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क यानी कि बागदड़ा नेचर पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, और ये प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है साथियों? ध्यान रखना प्रदेश के ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित हैं, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई बागदड़ा नेचर पार्क में रोमांचित करेंगे अब कौन? मगरमच्छ। पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा बागदड़ा नेचर पार्क, ये आपके सामने है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और उदयपुर के अंदर ही ध्यान रखना साथियों, एक तो ट्रैफिक सेफ्टी पार्क भी यहीं पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, क्लियर। यहीं पर साथियों कौन सा पार्क है? बर्ड पार्क है। यहीं पर साथियों कौन सा पार्क है? बटरफ्लाई पार्क है। और एक और याद रखना, यहाँ पर सीएनजी से संचालित प्रथम टॉय ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? तो वो भी उदयपुर के अंदर ही चलाई गई थी, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न 34वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो देखिएगा बालक वर्ग में इन्होंने साथियों गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो कौन सी उप मुख्यमंत्री हैं? तो ध्यान रखना डॉक्टर कमला बेनीवाल का हाल ही में निधन हो गया है। और प्रतिभा पाटिल, ध्यान रखना ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। कमला बेनीवाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से? देखिएगा, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही थी कौन? कमला बेनीवाल, ठीक है, जो 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कौन? अशोक गहलोत, ठीक है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल, सन 1954 में। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, ये ध्यान रखना है। त्रिपुरा, मिजोरम व गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी हैं कौन? कमला बेनीवाल।
कमला बेनीवाल गुजरात की पूर्व राज्यपाल रही हैं। इसके अलावा कमला बेनीवाल, ध्यान रखना, 7 बार ये विधायक भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है साथियों। अब अगला प्रश्न देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ध्यान रखना, हरि वन वृक्षारोपण अभियान। कौन सा अभियान चलाया जाएगा? हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। प्रश्न साथियों 100% ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, हाल ही में साथियों पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान की किस शाही ट्रेन में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने हेतु निर्देश जारी किया है? तो वो कौन सी ट्रेन है साथियों, कौन सी शाही ट्रेन है? देखिएगा, उसका चित्र आपके सामने है वैसे तो, लेकिन उसका नाम है साथियों पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है ना। अब ध्यान रखना है साथियों, दिया कुमारी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, दिया कुमारी प्रदेश की साथियों 6वें क्रम की क्या है? उप मुख्यमंत्री है। ध्यान रखना है, उप मुख्यमंत्री है, ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, दिया कुमारी जो है RSRDC यानी कि राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की, RSRDC, ये देखिएगा, कि चेयरमैन है। ध्यान रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। साथ ही याद करना साथियों, ये वित्त मंत्री भी है। ठीक है, और पर्यटन मंत्री है। साथ ही महिला बाल विकास विभाग भी इन्हीं के पास है, महिला बाल विकास विभाग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कला संस्कृति धरोहर की मंत्री भी यही है, तो सारी बातें याद रखिएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 से 28 मई तक राज्य सहकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन प्रदेश में कहां पर किया जाएगा? ये रहा साथियों राष्ट्रीय सहकार मेला, जो है मसालों के लिए प्रसिद्ध है, और ये किसके विभाग के द्वारा लगाया जाता है? राज्य सहकारिता विभाग के द्वारा यह मेला लगाया गया था। 10 दिवसीय था, 19 से 28 मई तक लगाया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर लगाया गया था? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, JKK में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय अब कितने गांव गोद लेकर के उनके विकास का जो है काम करेंगे? ये राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये बात कही है कि राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं अब वो प्रदेश के जो है 5-5 गांवों को गोद लेंगे, फिर उनमें जो है विकास का कार्य ये करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहे राज्यपाल कलराज मिश्र आपके सामने, ध्यान रखना है साथियों। और ये रही बात कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय अब 5-5 गांव लेंगे गोद और उनमें विकास कार्य करेंगे। ध्यान रखना, राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में कुलपति समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण इन्होंने फैसले भी लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वन विभाग द्वारा साथियों राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितने टूरिज्म जो है इको टूरिज्म है उनको डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ध्यान रखना 110। ठीक है, कितने हैं वो? 110 को किया जाएगा। और इसमें ध्यान रखना साथियों, जयपुर व उदयपुर इन दोनों के जो है 10-10 डेस्टिनेशन जो है विकसित किए जाएंगे, इको टूरिज्म को विकसित किया जाएगा, जो सबसे ज्यादा यहीं से विकसित किए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को साथियों आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है? बताओ, देखिए, अनु ऐप, सृजन ऐप, अनुकंपा ऐप या फिर नियुक्ति पत्र ऐप? तो ध्यान रखना, अनुकंपा के नाम से ही एक ऐप लॉन्च किया गया था, अनुकंपा ऐप। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट है कि प्रदेश के किस जिले से साथियों छोटू और मुन्ना गैस सिलेंडर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? तो इसको कहाँ से शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, इसको शुरू किया गया है कहाँ से? खेरतल, तिजारा, भिवाड़ी से इसको शुरू किया गया है। और ये गैस सिलेंडर कहाँ पर मिलेंगे? तो ध्यान रखना, राशन की दुकान पर 5 किलो का छोटू और 2 किलो का मुन्ना गैस सिलेंडर जो है श्रमिकों और विद्यार्थियों के लिए मिलने वाला है, उनके लिए फायदेमंद भी रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और यह योजना जो है साथियों राज्य सरकार अधिकारियों से जरूरत जानकारियां मांगी है और ये जल्द ही शुरू की जाएगी। इसको भिवाड़ी से शुरू किया गया है। ठीक है,
यानी कि छोटू के नाम से 5 किलो और मुन्ना के नाम से 2 किलो वाला गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा मजदूरों को और विद्यार्थियों को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 16वीं राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ देखिए, इसके सभापति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, इसमें अनीता बघेल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, अनीता बघेल भाजपा की विधायक भी थी। ठीक है, अब देखिएगा, नियम समिति के सभापति कौन है? खुद वासुदेव देवनानी है, जो 16वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष है। सदाचार समिति के सभापति कौन है? हरीश चौधरी है। स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं संबंधी जो समितियां हैं उसके सभापति है हरि सिंह रावत। विशेषाधिकार समिति के सभापति कौन है? पुष्पेंद्र सिंह है। और याचिका समिति के सभापति कौन है? हमीर सिंह भाईल है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, प्रदेश के किस जिले में राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? प्रदेश के किस जिले में राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? तो ये जयपुर के अंदर बनाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, 100 एकड़ में बनाया जाएगा फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। चुनाव के बाद होगा काम शुरू, अब चुनाव खत्म हो चुका है, काम शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार से ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही बात करना साथियों, पीपलकोट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण प्रतापगढ़ में किया गया था। धौलपुर में काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भाई अगला देखो, राष्ट्रीय बाघ परियोजना एनटीसीए के द्वारा मंजूर राज्य के छठे प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का जो है विस्तार किन जिलों में होगा? ये रहे टाइगर, ध्यान रखना साथियों, तो इनका विस्तार होगा उदयपुर में, पाली में, राजसमंद और सिरोही के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर, चलो आगे देखो, मध्य प्रदेश के महू में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? किसने? शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने। बताओ देखिए, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और कहाँ पर जीता है? महू, मध्य प्रदेश के महू के अंदर, महू एक जिला है, उसमें आयोजित हुई थी ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक बीकानेर में सेना का कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है साथियों? तो ध्यान रखना, कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था? अनंत विजय युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था। और याद रखना, वीर गार्जन साथियों भारत व जापान के मध्य में आयोजन होता है। साइक्लोन पतन भारत व मिस्र के मध्य में, डेजर्ट साइक्लोन भारत व यूएई के मध्य में यह आयोजन किया जाता है। और ये रहा अभ्यास अनंत विजय का आयोजन संपन्न हुआ। ये रहे सारे अपने साथियों आर्मी के जवान। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाह हेतु भामाशाह सम्मान समारोह के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। ये एक पुरस्कार है साथियों, जो नया चलाया गया है। इसके बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करना है और सही कूट का आंसर देना है। अब देखो, इसमें जो नए अवार्ड दिए इसमें अवार्ड किस प्रकार से दिए जाएंगे? इसमें जो भी गांव के भामाशाह होंगे साथियों, ठीक है ना, जो भी भामाशाह स्कूल में विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ से अधिक राशि देगा, उनको शिक्षा विभूषण सम्मान दिया जाएगा। जो साथियों, जो भामाशाह 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक देगा, उसको शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। जो 5 लाख से 30 लाख तक देगा, उसको शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वो भूषण है। तो डी वाला इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखना है। आगे देखो, देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भरतपुर को साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? और ये अपने मुख्यमंत्री का साथियों होम डिस्ट्रिक्ट भी है। बताओ देखे, तो ध्यान रखना, ऑपरेशन एंटी वायर अभियान यहाँ पर चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन निर्भय भी साथियों भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही चलाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, हाल ही में राज्य के किन बीएसएफ सुरक्षा जवानों को साथियों राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? बताओ देखिए, तो ध्यान रखना, एक तो हरिकेश मीणा को और एक चंद्रपाल सिंह को। ठीक है ना, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। उत्कल रंजन साहू राजस्थान पुलिस के क्या है साथियों? डीजीपी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, देश की 10 प्रगतिशील महिला सरपंचों में राज्य की किस महिला सरपंच का चयन
सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया है, तो वो कौन सी है? तो वो है साथी प्यारी कुमारी चौहान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, राष्ट्रीय टीकाकरण विकास कार्यक्रम 2024 की स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला साथियों पहले स्थान पर रहा है? बताओ देखिए, तो इसके अंदर जो है कौन सा जिला जो है वो पहले स्थान पर रहा है? तो वो बांसवाड़ा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखो, हाल ही में मिस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस राजस्थान 2024 का खिताब, तो ध्यान रखना हर्षिता बत्रा ने जीता है। ध्यान रखना रोमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना आप लोग। प्रियंक सेन साथियों मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है और इनका संबंध सीकर जिले से है। अपूर्वी चंदेला साथियों निशानेबाज खिलाड़ी है, इनको विद्यावारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया था 2023 में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, अगला देखो, मध्य प्रदेश में आयोजित साथियों राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 दिया गया है? तो ध्यान रखना ये किसको दिया गया है? तो ये जीवराज सिंह को दिया गया है। ठीक है, जबकि साथियों ध्यान रखना डॉक्टर शीला आसोपा और आशा रानी सुमन को, ध्यान रखना इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया था। ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इनको 2023 दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिया सिंह ध्यान रखना साथियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर खिलाड़ी है जो बीकानेर जिले की मूल निवासी है, और इन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित जो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होती है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक है, आगे देखो, 20 अप्रैल 2024 को राजस्थान का प्रसिद्ध गणगौर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कौन से देश में किया गया है? तो ध्यान रखना ये किया गया था साथियों ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर के अंदर जो है ये किया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर। आगे देखो, शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बताओ देखे, तो ध्यान रखना इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? स्वयं पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2024 में राजस्थान की महिला जिसने संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग सीडीपी के वार्षिक सम्मेलन में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने पर संबोधित किया है, तो ध्यान रखना साथियों वो कौन सी महिला है? तो वो है अपनी नीरू यादव, और नीरू यादव ध्यान रखना झुंझुनू जिले की निवासी है, जिसको हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखो, 10 सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादन की खान राजस्थान में बन गई है, तो ये ध्यान रखना सिंहेश्वर खुर्द के अंदर बन गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागौर के नकुल परिहार द्वारा द्वारा किसानों व महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया ऐप कौन सा है? उत्कर्ष किसान, सेल डायरेक्ट, किसान राज या सुरक्षा किसान सुरक्षा? तो वो है उत्कर्ष किसान ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखो, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय कहीं से भी अनुमति आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल, राज पोर्टल, वोटर सर्विस पोर्टल या सक्षम पोर्टल? तो ध्यान रखना सुविधा पोर्टल, ए वाला सही होगा। वन विभाग के द्वारा 41वीं सारस गणना 26 अप्रैल 2024 को की गई। सारस के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित शक्तिपीठ जीण माता का वार्षिक लक्की मेला 9 से 17 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया, और जीण माता का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? तो वो है साथियों, जन्म स्थान कौन सा है? चूरू है। ठीक है, जीण माता जन्म स्थान कौन सा है? चूरू है या सीकर है? बताओ देखिए, ठीक है,
अगला देखो भाई, वाराणसी में आयोजित साथियों सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली दीक्षा जाट का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों डीग जिले से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और राजस्थान की कौन से होम्योपैथिक चिकित्सक को अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शंकर जोशी, डॉक्टर गजेंद्र सिंह, डॉक्टर राधेश्याम पारिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राधेश्याम पारिक को सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। लोकसभा का आम चुनाव 2024 में आचार संहिता के उल्लंघन पर साथियों कड़ी निगरानी रखने और शिकायतों के समाधान हेतु कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना इसमें जो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, तो सी विजिल ऐप इसमें लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ध्यान रखना सक्षम ऐप जो है वो विकसित किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। पीडीएफ आपको इसकी जो है मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो ऐप से जाकर के आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां से डाउनलोड करके ऐप के अंदर आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और 3 दिन वाली पीडीएफ पेंडिंग में है, तो आज अभी मैं जो है उनको डाल दूंगा जैसे ही क्लास खत्म होती है 9-10 बजे के आसपास। ठीक है, याद रखना है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।